मूल अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं। ए अनुच्छेद 356 लागू होने के दौरान, बी अनुच्छेद 360 लागू होने के दौरान, सी अनुच्छेद 352 लागू होने के दौरान और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है सी अनुच्छेद 352 लागू होने के दौरान। संवैधानिक उपचारों का अधिकार वर्णित है ए अनुच्छेद 30 में, बी अनुच्छेद 20 में, सी अनुच्छेद 31 में, डी अनुच्छेद 32 में। सही जवाब है डी अनुच्छेद 32 में। निम्नलिखित में से किसकी स्थापना मानवाधिकार संरक्षण कानून 1993 के तहत किया गया था? ए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, बी राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, सी राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और डी राष्ट्रीय महिला आयोग। सही जवाब है ए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग। मानवाधिकार को किस विचार की देन कहना सर्वाधिक न्याय संगत होगा? ए मार्क्सवाद, बी साम्यवाद, सी उदारवाद और डी समाजवाद। सही जवाब है सी उदारवाद। संयुक्त राज्य अमेरिका के 13 राज्यों ने सर्वसम्मति से अपनी स्वतंत्रता की घोषणा जारी की। ए 4 जुलाई 1767 को, बी 4 जुलाई 1817 को, सी 4 जुलाई 1876 को और डी 4 जुलाई 1776 को। सही जवाब है बी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ए मानवाधिकार मनुष्यों की गरिमा में वृद्धि करते हैं, बी मानवाधिकार अहरणीय अधिकार है, सी मानवाधिकार नैतिक होते हैं और डी उपरोक्त सभी। सही जवाब उपरोक्त सभी। भूख एवं कुपोषण के उन्मूलन से संबंधित सार्वभौम घोषणा की गई है। ए दिसंबर 1969 में, बी जून 1972 में, सी नवंबर 1974 में, डी दिसंबर 1975 में। सही जवाब है बी जून 1972 में। भारत में दिव्यांगों की श्रेणी में वृद्धि की गई। किस श्रेणी के व्यक्ति को दिव्यांग माना जाएगा? ए एसिड अटैक पीड़ित व्यक्ति, बी कलर ब्लाइंडनेस, सी हीमोफीलिया बीमारी से ग्रसित व्यक्ति और डी उपरोक्त सभी। सही जवाब है डी उपरोक्त सभी को। उत्तर प्रदेश मानवाधिकार आयोग का गठन कब हुआ? ए 18 अक्टूबर 2002 को, बी 7 अक्टूबर 2002 को, सी 16 अप्रैल 2002 को, डी 10 जनवरी 1999 को। सही जवाब है बी 7 अक्टूबर 2002 को। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व का उद्देश्य स्थापित करता है। ए नैतिक प्रजातंत्र, बी राजनीतिक प्रजातंत्र, सी सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है सी सामाजिक आर्थिक प्रजातंत्र। भारतीय सर्वोच्च न्यायालय ने निजता के मौलिक अधिकार को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल बताया है? ए अनुच्छेद 21, बी अनुच्छेद 23, सी अनुच्छेद 22 और डी अनुच्छेद 20। सही जवाब है ए अनुच्छेद 21। राज्य की नीति के निर्देशक तत्व वाद योग्य हैं। ए गलत, बी सही, सी नैतिक प्रजातंत्र और डी उपरोक्त में से कोई नहीं। सही जवाब है ए गलत। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात निम्नलिखित में से किसने मानव अधिकारों के संरक्षण के लिए कुछ किए? ए संयुक्त राष्ट्र संघ, बी राष्ट्र संघ, सी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और डी सर्वोच्च न्यायालय। सही जवाब है ए संयुक्त राष्ट्र संघ। प्राचीन काल में नागरिकों को समान न्याय प्राप्त करने का अधिकार कहाँ प्राप्त था? ए भारत में वेद काल में, बी यूनान के नगर राज्य में, सी रोमन विधि की सिविल विधि में और डी चीन में कन्फ्यूशियस काल में। सही जवाब है ए भारत के वेद काल में। लोक कल्याण के अभिव्यक्ति के लिए सामाजिक व्यवस्था का प्रावधान भारत के संविधान में किया गया। ए अनुच्छेद 38 में, बी अनुच्छेद 42 में, सी अनुच्छेद 39 में, डी अनुच्छेद 41 में। सही जवाब है ए अनुच्छेद 38 में। किसने कहा नीति निर्देशक सिद्धांत भविष्य में विधायन के आधार पर बनाए जाने चाहिए? ए पंडित नेहरू, बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर,
सी डॉक्टर बी एन राव और डी डॉक्टर जाकिर हुसैन। सही जवाब है बी डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। निम्न में से कौन सा मौलिक अधिकार सामाजिक विभेद उन्मूलन से जुड़ा है? ए सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार, बी जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, सी समानता का अधिकार, डी शोषण के विरुद्ध अधिकार। सही जवाब है सी समानता का अधिकार। भारत के संविधान की प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है? ए प्रभुत्व संपन्न, बी पंथ निरपेक्ष, सी लोक कल्याण और डी समाजवादी। सही जवाब है सी लोक कल्याण। भारतीयों को कितने मूल अधिकार प्राप्त हैं? ए 7, बी 10, सी 6, डी 9। सही जवाब है सी 6। भारतीय सामाजिक एवं सांस्कृतिक अधिकारों का अधिकारों की किस पीढ़ी की अधिकार से संबंध है? ए प्रथम पीढ़ी से, बी द्वितीय पीढ़ी से, सी तृतीय पीढ़ी से और डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है बी द्वितीय पीढ़ी से। मानव अधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा 1948 को संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग ने मान्यता प्रदान की? ए महासभा, बी अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, सी सुरक्षा परिषद और डी सचिवालय। सही जवाब है ए महासभा। संविधान के अनुच्छेद 19 के अधिकार प्राप्त हैं? ए सभी नागरिकों एवं व्यक्तियों को, बी सभी व्यक्तियों को, सी सभी नागरिकों को और डी कंपनियों को। सही जवाब है सी सभी नागरिकों को। भारतीय संविधान के किस भाग में मूल अधिकारों का वर्णन है? ए भाग 2, सही जवाब है डी भाग 3। मानव गरिमा के साथ जीने का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से संबंधित है? ए 21 से, बी 22 से, सी 20 से, डी 19 से। सही जवाब है ए 21 से। संयुक्त राष्ट्र दिवस कब से मनाया जाता है? ए 24 अक्टूबर 1950 को, बी 24 अक्टूबर 1944 से, सी 24 अक्टूबर 1945 से और डी 24 अक्टूबर 1940 से। सही जवाब है सी 24 अक्टूबर 1945 से। सर्वप्रथम मानवाधिकार शब्द का प्रयोग थॉमस पेन ने अपनी किस पुस्तक में किया? ए ह्यूमन राइट्स, बी यूटोपिया, सी राइट्स ऑफ मैन और डी न्यायमूर्ति रविंद्र सिंह। सही जवाब है राज्य के नीति निर्धारक तत्वों का उद्देश्य है? ए हमारे देश में साम्यवादी राज्य स्थापित करना, बी हमारे देश में पूंजीवादी राज्य स्थापित करना, डी सी हमारे देश में कल्याणकारी राज्य स्थापित करना और डी स्वेच्छाचारी समाज स्थापित करना। सही जवाब है सी हमारे देश में कल्याणकारी राज्य स्थापित करना। अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति अधिनियम पारित किया गया है? ए 1992 में, बी 1993 में, सी 1989 में, डी 1990 में। सही जवाब है सी 1989 में। किस अनुच्छेद ने हमारे देश में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का निर्देश दिया है? ए 52, बी 50, सी 51 और डी इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ए 51। मानवाधिकारों की सार्वभौम घोषणा किस पर लागू होती है? ए प्रत्येक व्यक्ति पर, बी बच्चों पर, सी महिलाओं पर और डी पुरुषों पर। सही जवाब है ए प्रत्येक व्यक्ति पर।